अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ दराज सीरीज़ जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम दराज में सीखेंगे कि फुलफिलमेंट बाय दराज क्या है और हम ऑर्डर्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिव्यूज़ कैसे मैनेज कर सकते हैं, सेलर के टूल्स क्या होते हैं, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करके अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। और आज मैंने वही जो नया अकाउंट है उसी पे सिखाऊंगा, लेकिन अगर मेरा टाइम बचा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन अगर टाइम बचा तो मैं आपको अपने अकाउंट की तरफ भी ले जाऊंगा और उस पर करके दिखाऊंगा। जो मेरी कंपेन्स उस अकाउंट पे चल रही होंगी वो ज़्यादातर वो होंगी कि मेरे जो प्रोडक्ट से रिलेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट कुछ और कह रहे हो, मैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको बता दूँ तो वो मिक्सअप हो जाएगा। मैं इसलिए आपको न्यू अकाउंट पे ये सब कुछ दिखा रहा हूँ कि न्यू अकाउंट पे आपको पता चल जाए कि आपने चीज़ें करनी कैसे हैं। लेकिन इवेंचुअली मैं आपको अपने प्रोडक्ट का भी बता दूंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अगर आज ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होती हमारे स्टार्टअप वाली, तो हम इसको आगे फिर जो है मैं आपको अपने अकाउंट की तरफ मूव कर लूँगा। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, आई गेस द स्क्रीन इज़ ऑन। तो अब यहाँ पे पहला हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ फुलफिलमेंट बाय दराज। मतलब ये दो चीज़ें होती हैं, पर एक होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और एक होता है फुलफिलमेंट बाय दराज। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट स्टैंड्स फॉर कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलर हूँ तो मैं खुद ही अपना प्रोडक्ट अपने पास रख के पिक पैक और शिप मैं खुद करूँगा उसको। मतलब मैं मंगवाऊँगा भी खुद, मैं उसको यहाँ पे अपने पास स्टोर भी खुद करूँगा, उसको पैक भी खुद करूँगा और उसको शिप भी जाके जो दराज वालों के स्पेसिफिक बने हुए हैं स्टोर्स उसके ऊपर जाके, दराज शॉप के ऊपर जाके उसको शिप कर दूँगा मैं जो बायर है उसको। फुलफिलमेंट में दराज ये होता है कि मैं दराज को कहता हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है, मुझसे आप जो है ऐसे चार्जेस ले रहे हो और आप उसको खुद ही पिक करो, पैक करो, शिप करो। मैं अपनी सरदर्द नहीं ले सकता इतनी। मेरा काम सारा जो है वो अकाउंट सेटल करना और अपना बायर हैंडल करना है। ये जो पिक पैक शिप वाली जो हसल है ये दराज आप खुद कर लेते हैं। अभी अमेज़ॉन वगैरह और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पैसे लेते हैं, लेकिन दराज जो है वो फ्री करता है। अभी दराज पिक पैक शिप करने के या फुलफिलमेंट बाय दराज के पैसे नहीं लेता, लेकिन दराज की कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी होनी चाहिए या आप पुराने सेलर होने चाहिए और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफ़, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलता है। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, DSC कहते हैं इसको। तो इसके अंदर आप देख लें कि ये ओपन इनबाउंड ऑर्डर आ जाएंगे आपके कि पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं आपके, और आपका सेंड टू वेयर हाउस। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके इतने मतलब अगर मेरे 5-6 प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें से कौन कौन से हैं जो आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, कौन से हैं जो मैंने वेयर हाउस भेजे हैं, और कौन से मुझे नए ऑर्डर्स आए हुए हैं। ये रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस, इसका ये मतलब होता है कि ये ख़राब निकले और उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिए। दराज नहीं पिक पैक शिप करने, तो दराज जब इन्वेंट्री चेक करता है तो उसके अंदर अगर कुछ ख़राब निकला है तो दराज उसी को आप वापस सेलर को वापस भेज देता है कि भाई ये पहले ख़राब है, हमें ना कहना बाद में कि ये आपने ख़राब भेज दिया। नेक्स्ट आता है ये ऑर्डर रिव्यूज़ वगैरह। इसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो भी मेरे ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो इसके अंदर पेंडिंग आ जाएंगे। अगर मेरा फॉर एग्जांपल ये भी बिल्कुल न्यू है तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। जो मेरा दूसरे वाला स्टोर है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। मैं एक नए प्रोडक्ट की इन्वेंट्री चेक कर रहा था, तो वो तकरीबन 60-70 की मैंने इन्वेंट्री मंगवाई थी यहीं से हाल रोड से, और वो मैंने खाली टेस्ट करना था कि वो कैसा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 to 18 डेज़ के अंदर मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो अब वो मैं इंशाल्लाह चाइना से मंगवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से लेने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे ही है जैसे बस वो आप टेस्ट ही कर लें यहाँ से इन्वेंट्री लेके कि हाँ ठीक है प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। ऑर्डर्स की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपके ऑर्डर्स आ जाएंगे, ये आपके पेंडिंग ऑर्डर्स में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जब उनको रेडी टू शिप करेंगे तो वो तब हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल एक आपको यहाँ पे ऑर्डर आता है, ऐसे ऑल के अंदर आप जाएंगे तो एक आपको ऑर्डर आएगा, साथ ही फिर जो है आपका ऑर्डर जो है ना वो आप रेडी टू शिप करेंगे, उसे फ़ौरन रेडी टू शिप करेंगे। तो उसके बाद जो है फिर जब वो शिप हो जाता है वो ये सारा एक्यूरेटली एक सिस्टम के अंदर आता है। तो ये बड़ा जो है ना कमाल किस्म का इसका सिस्टम है, जिसके अंदर ये पूरा एक एक आपका जो है वो ट्रैक हो रहा होता है। फेल डिलीवरी, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कंज्यूमर है या कस्टमर है जिसने वो दराज वाले गए, उसने कहा नहीं मैंने नहीं लेना और मैंने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया, या उन्होंने बेल बजाई दरवाज़ा नहीं खोला। मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरा एक प्रोडक्ट था जो मैंने भेजा था एक कस्टमर को, उसने दरवाज़ा नहीं खोला या पता नहीं क्या हुआ। तो उसके बाद दराज वालों ने वापस अपने फुलफिलमेंट सेंटर में भेज दिया, और फुलफिलमेंट सेंटर से उन्होंने खुद ही वेस्ट कर दिया, मुझे उन्होंने कोई मेल नहीं बताई। ये बेशक अगर दराज देख भी रहा हूँ, दराज के ऑफिशियल्स, तो उनसे मैंने बात भी की तो उन्होंने कहा ये अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो ये सबको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने भी अगर फेल्ड डिलीवरी हो गई है तो उसी दिन आपने दराज के पीछे पड़ जाना है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट दो। मुझे ये था कि फेल डिलीवरी होगी तो वापस आ जाएगा मेरे पास ही, मेरे इधर जो मैं फॉर एग्जांपल मैं FBM कर रहा था, मैं अपने घर से ही काम कर रहा था, तो मेरे आ जाएगा घर।
तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आपको मेल की, जो उन्होंने नहीं की। तो उन्होंने कहा हमने आपको मेल की और आपने मेल चेक नहीं की, जिसकी वजह से अब हमने उसको वेस्ट कर दिया। मतलब मेरा 250-300 का जो प्रोडक्ट था वो उन्होंने वेस्ट कर दिया। तो यही मैं सोच रहा था कि अगर किसी सेलर का 2500 या 2700 की उसकी कॉस्ट आ रही हुई, तो वो तो उसका 2700 रुपया जो उसने प्रॉफिट कमाना था वो तो गया। एक प्रोडक्ट अगर इन्होंने घुमा दी तो वो गया। तो मेरा तो चलो 200-250 था, हाँ ठीक है, समझ में आता है। लेकिन वो जिनका 2500-2700 था उनका क्या बनेगा? तो आपने जो ही आपका फेल डिलीवरी, आपको पता चले कि फेल डिलीवरी है, आपने फ़ौरन दराज को जाना है और उनको कहना है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट वापस करो, मुझे उसकी ट्रैकिंग दो, वो कैसे कहाँ ट्रैक हो रहा है। क्योंकि मैंने ट्रैक नहीं किया, मुझे लगा हाँ कि मेरे घर आ जाएगा। क्योंकि अमेज़ॉन में ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे वेयर हाउस में या हमारी जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होती है उनके पास वो वापस आ जाता है प्रोडक्ट। तो इन्होंने उसको वेस्ट कर दिया, तो अब वो मेरा प्रोडक्ट वेस्ट हो गया। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको खाली ये कोर्स नहीं बता रहा, मैं आपको बहुत सारी बातें वो बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस से। बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ पढ़ के आपको बता देंगे चीज़ें कि इसमें ऐसे हुआ है, इसमें ये, इसमें ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है वो साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। तो मैं इसीलिए अपने साथ एक्सपीरियंसेस आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप अपनी दफ़ा जब आप जो भी करें उसमें आप बी केयरफुल, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड वी सी दैट यहाँ पे मैनेज रिव्यूज़ आ जाएगा। इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके जितने भी रिव्यूज़ हैं वो आ जाएंगे, आपके बुरे रिव्यूज़, अच्छे रिव्यूज़। ज़्यादातर सेलर जो होता है वो आपको बुरे रिव्यूज़ ही देता है। अच्छे सेलर आपको पता है कि हमारी मार्केट में कोई भी नहीं है। तो अच्छे सेलर के लिए ये होता है, हम इसको कहते हैं VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। मतलब आप अपने लिंक जो है अपने दराज स्टोर का वो अपने दोस्तों को देते हैं, इधर उधर लोगों को देते हैं। आप उनको कहते हैं कि यार ये मुझसे ऑर्डर कर लो, ठीक है, और इसकी जो भी प्राइस आएगी वो प्राइस मैं तुम्हें पे कर दूंगा विद डिलीवरी चार्जेस। आप एक चीज़ याद रखना कि आपको जो ब्रेक इवन प्राइस आ रही है ना, आप वो वाली प्राइस लगाना जब आप VVRO करा रहे होगे, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं से ऑर्डर आ भी जाता है तो ऐसा ना हो कि आप लॉस में जा रहे हो, कि आप VVRO के चक्कर में आपने कहा मैं सस्ता VVRO करा लूँ और आपको लॉस हो रहा हो कि आपको ऑर्डर आ गया, क्योंकि आपको फुलफ़िल वो भी करना पड़ेगा। सो आप लोग यहाँ पे अपने पॉजिटिव फीडबैक आपका ज़रूरी है, क्योंकि जितना आपके पॉजिटिव फीडबैक आता जाएगा दराज आपका स्टोर ऊपर 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 लेके जाता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट रिव्यूज़ आ गए। इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल विद इमेजेस होते हैं, विद टेक्स्ट होते हैं, लोअर देन 4 स्टार्स होते हैं। आप जो VVRO कराओगे उसमें ये बात हमेशा अपने दोस्तों को बताना, या जिससे भी आप करा रहे हो उसको बताना कि जो उनका रिव्यू हो वो विद वीडियो हो या विद टेक्स्ट हो, वो उसकी ओपनिंग के वक्त भी उसकी वीडियो बनाएं, उसकी पिक्चर्स क्लिक करके रिव्यू साथ लिखें तो लगाएं, तो इट शुड लुक वेरी रियल। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे कि क्या बात है, मतलब अगर कपड़े हैं तो आप उसको फ़ायदा उसके जूतों में भी बता रहे हो और उसके फॉर एग्जांपल उसका मेकअप में भी फ़ायदा बता रहे हो, तो ऐसे नहीं, उसको बहुत रियल लगना चाहिए कि ऐसे जैसे बाकी किसी ने ऑर्डर किया। तो उसके बाद हम जाते हैं कि ये स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ्स होता है, ये बनाए हुए हैं दराज ने सेलर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि ये ड्रॉप ऑफ एरियाज़ आ गए हैं जहाँ पे मैं अपने ऑर्डर जाके दराज की शॉप पे दे के आऊँगा, वो आगे उसको फुलफ़िल करेंगे। तो ये इस्लामाबाद में, G सेक्टर, I सेक्टर, कराची में, मैं यहाँ लाहौर लिखता हूँ तो लाहौर में देखता हूँ कहाँ कहाँ आ रहे हैं। LHE में AJT जोन आती है, ये जॉर्डन वाली जोन, और DHA पूरा DHA गुलबर्ग 2-3 वाली साइड, और हाल रोड ऑफ कोर्स, क्योंकि हाल रोड से बहुत सारा सामान बिकता है दराज के ऊपर। हाल रोड के मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जो हाल रोड के होलसेलर हैं, लेकिन उन्होंने साथ दराज पे भी अपना अकाउंट खोला हुआ है। अभी एरिया के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्लॉट अगर बुक करूँ, मैं नंबर ऑफ़ पैकेजेस फॉर एग्जांपल लिख दूँगा 8, क्योंकि ये नया अकाउंट होता है उस पर हमेशा दराज कहता है कि आप 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, आपको वो ऑर्डर ही नहीं देगा ना, क्योंकि आप नए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप बड़े सेलर बनते जाएंगे तो आपकी लिमिट्स इंक्रीज़ करती जाएंगी ऑफकोर्स, क्योंकि आपके ऑर्डर्स इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो अभी मैं 8 की लिमिट लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ ड्रॉप ऑफ एरिया, क्योंकि मेरे पास AJT जोन बन रहा है। ये AJT जोन मैं आपको बताता हूँ कहाँ बनता है। आप लोगों ने अगर खोकर चौक देखा हुआ है, मेरा इन चारों में से 2 पे जाना हुआ है। एक है ये AJT जोन, ये आता है खोकर चौक जो ब्रेड एंड बियॉन्ड है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, ठीक है। और जो गुलबर्ग वाला है वो आपका MM आलम रोड गोरमे मार्की है, उसके बिल्कुल अपोजिट बनता है ये जो दराज वालों का जो गुलबर्ग जोन वाला इनकी शॉप है वो। तो दोनों बहुत हेल्पफुल हैं, दोनों आपको बहुत मदद करते हैं। अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपको बता देंगे कैसे करना है। तो ये ड्रॉप ऑफ करने की वैसे मैं आपको बता दूँ उन्होंने दिया हुआ है, ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि मैंने आपको बताना था, मैंने इसलिए बता दिया है। इस ड्रॉप ऑफ वाले जो है ना सीन, इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर आपका ऑर्डर है, आप चुप करके ऑर्डर पैक करो, वहाँ पे चले जाओ, जाके स्कैन करो, भेज दो।
ये ड्रॉप ऑफ बिल्कुल नए नए जो आते हैं ना, ये वो करते हैं। हाँ, आप पहली दफ़ा कर लीजिएगा, पहली दफ़ा हर चीज़ करनी चाहिए। मैंने भी पहली दफ़ा की थी और उसके बाद मैं खुद ही जाके देने शुरू कर दिए थे। पहली दफ़ा आप ड्रॉप ऑफ अपना स्केड्यूल कर लीजिएगा, ये आपको टाइम ही बताएगा, आप इस टाइम स्लॉट से इस टाइम स्लॉट में आके अपना प्रोडक्ट जो है वो आप उसको ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। ड्रॉप ऑफ मीन्स कि आप जाके दराज फुलफिलमेंट सेंटर को अपना प्रोडक्ट देंगे, आगे जाके आपने ये प्रोडक्ट मेरा कस्टमर को देना। आगे आता है हमारा कस्टमर रिटर्न्स। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये, कि अगर मेरे कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और वो विदिन 5 to 7 डेज़ वो कि भाई ये मैंने नहीं रखना, ये आप वापस भेज। बहुत होता है ऐसा। हमारी जो मार्केट है, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ ऐसा हुआ था कि वो ये सीरम्स का काम करते हैं, जो स्किन पे सीरम्स लगते हैं। तो उनका सीरम जो है वो कस्टमर ने मंगवाया और 4 दिन बाद उसने कहा कि मैंने नहीं लेना। तो उस सीरम में से आधा सीरम खाली था और आधे सीरम के अंदर उसने पानी मिला के उसको शेक करके वापस भेज दिया हुआ था। तो इस तरह की हमारी मार्केट है। तो आप कोशिश करें वो प्रोडक्ट वो करें। अभी हम आगे जब प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट वो कौन सी करनी चाहिए आपको कि आपको नुकसान ना हो। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट में, क्योंकि लोग कहेंगे कि हम कोई सी भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, आप कभी भी कोई सी प्रोडक्ट नहीं कर सकते। बहुत ही ढूंढ के आपको प्रोडक्ट जो है वो लाना पड़ता है और वो आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू सेलर टूल्स, मतलब मेरी सबसे पसंद की जो चीज़ें हैं वो ये हैं। इसमें कैंपेन्स, बंडल, सेलर वाउचर, फ्री शिपिंग, सेलर पिक्स, लाइव स्ट्रीम्स और स्टोर डेकोरेशंस। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको कैंपेन्स के बारे में बताता हूँ कि कैंपेन्स क्या होती हैं। सो बेसिकली कैंपेन्स आर कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कैंपेन। ओके, व्हाट इज़ द कैंपेन? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओके, अवेलेबल कैंपेन्स अभी मेरे लिए कोई नहीं है, रजिस्टर्ड कैंपेन्स भी कोई नहीं है, इनएलिजिबल कैंपेन्स भी कोई नहीं। कैंपेन्स होती क्या है? कैंपेन इज़ फॉर एग्जांपल मैं अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ और उसके लिए दराज डिफरेंट कैंपेन्स चलाता है, जैसे 11/11, 12/12, प्री रमज़ान, प्री ईद की अभी मेरे ख्याल से आखिरी अशरे में शुरू हो जाएंगी। ये मुझे कैंपेन्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इस पर मेरा प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ। आप लोग जब प्रोडक्ट लगाएंगे तो आप लोगों को फॉर श्योर कैंपेन देगा, जो भी करीब तरीन चालू होगी वो आपको कैंपेन दे देगा, क्योंकि दराज चाहते ही है कि मेरे सेलर की जो है वो सेल्स बढ़े। तो इस कैंपेन के अंदर मेरी कैंपेन्स आ रही होंगी, मैं उसके अंदर रजिस्टर करूँगा। नॉट अ बिग डील, सामने आपके आ रहा होता है, आप ये स्टेप्स फॉलो करो, आप इसके ऊपर पूरे उतर रहे हो, आप ये कैंपेन ज्वाइन कर सकते हो, आप कैंपेन ज्वाइन कर लो। बंडल्स क्या होते हैं कि वेलकम टू द बंडल प्रमोशन टैब। ओके, ये देखा, ये जैसे जैसे मुझे बता रहा है ये वैसे वैसे आपको बताएगा कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और इन एक्टिव टैब शोज द ऑफलाइन बंडल प्रमोशंस। ये एक एक पूरी गाइड देगा आपको, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि दराज बहुत अच्छा गाइड करता है आप लोगों को। ये सेम वही बंडल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मैं बेच रहा हूँ रिंग लाइट जो होती है, जो 10 फुट की स्टैंडिंग रिंग लाइट जैसी, जिसके अंदर मेरा फ़ोन लगा हुआ है। तो मैं अगर ये एक रिंग लाइट बेच रहा हूँ तो इसके साथ मैं बंडल ये लगा लेता हूँ कि ठीक है मैं एक रिंग लाइट दूंगा, उसके साथ आपको मैं माइक दूंगा। अब ये माइक क्योंकि थोड़ा महंगा है, ये तकरीबन 2000-2500 का है। आप लोग जो 300-400 वाला जो बिक रहा होता है, जो वायर वाला माइक होता है, आप लोग वो दे दो साथ कि हाँ ठीक है मैं एज अ बंडल ये दूंगा। अब जहाँ पे वो 400 वाला बिक रहा है वहाँ पे आप उसकी प्राइस 200 कर दो और आपका साथ साथ वो भी निकलना शुरू हो जाएगा, साथ साथ ये भी निकलना शुरू हो जाएगा। बंडल का मैं आपको फ़ायदा ये बताता हूँ कि मुझे पता है कि मैंने रिंग लाइट लेनी है। रिंग लाइट जब मैं ऑर्डर करूँगा उसके लिए मैं अलग शिपिंग दूंगा, फिर मैं दोबारा माइक ऑर्डर करूँगा, वो 400 का मैं लूँगा, उसके लिए अलग शिपिंग दूँगा। तो मुझे एक ही स्टोर से रिंग लाइट भी मिल रही है और उसके साथ ही मुझे जो है वो एक माइक दे रहा है, और माइक दे भी सस्ते पैसों में रहा है, और दोनों की जो मुझे शिपिंग है एक शिपिंग देनी पड़ेगी दोनों की। तो मेरे लिए कितना बेहतर हो जाएगा और इससे मेरी सेल्स कितनी बूस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ ऐसे उन्होंने टूल्स दिए हैं दराज ने, जिससे आप लोग अपना दिमाग यूज़ करके, ऑफ कोर्स एंड पे आप लोगों ने अपना दिमाग यूज़ करना है कि मैं कैसे आवाम को गैदर कर सकता हूँ, मैं कैसे उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेल सकता हूँ। आप लोगों ने मार्केट को रीड करना है, मार्केट को स्टडी करना है कि मार्केट क्या कहती है। कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि वो फ्री शिपिंग की तरफ भागते हैं कि मैं फ्री शिपिंग लगा दूँ, उन्हें पता है कि मुझे थोड़ी सी सस्ती चीज़ मिल रही हो कि मैं उसकी तरफ आऊँगा, आप लगा दें। मूविंग नेक्स्ट, ये सेलर वाउचर क्या होता है। वाउचर्स एज फॉर एग्जांपल रमज़ान मुबारक का मैं एक वाउचर बना देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो ये वाउचर यूज़ करेगा वो उस वाउचर पे 20% ऑफ लेगा मुझसे प्राइस पे, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो मुझसे 2 चीज़ें बाय करेगा, उसके बाद ये वाउचर एलिजिबल होगा। कि फॉर एग्जांपल ये मुझे कह रहा है कि वेलकम टू द वाउचर प्रमोशन और क्लिक ऐड न्यू वाउचर टू क्रिएट इट। ओके, एक्सलेंट हो गया जी। मैंने अगर वाउचर क्रिएट करना है मैं यहाँ से वाउचर क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से वाउचर क्रिएशन की तरफ जाता हूँ। ये देखें, ये वाउचर नेम यहाँ मैं लिख देता हूँ रमज़ान
मुबारक। और रिडीम स्टार्ट डेट अब मैं कर देता हूँ इसकी, कल जुमे से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, और एंड टाइम मैं इसका कर लेता हूँ एक फ्राइडे से लेके ओके अगस्त तक उसने चला दी है। ठीक है, अगस्त तक चला लो। कलेक्टेबल वाउचर में रख लेता हूँ, और कलेक्ट स्टार्ट टाइम मैं इसका कर देता हूँ 8 से ये स्टार्ट हो जाएगा और 8 को ही ख़त्म हो जाएगा। चलो 6 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं कहता हूँ वाउचर डिस्प्ले क्या होगा जी, रेगुलर चैनल में, ऑफलाइन में, स्टोर रेगुलर में भी कोई आएगा तो वो यूज़ हो सकता है। स्टोर फॉल अगर मुझे कोई फॉलो कर रहा होगा तो तब आ सकता है, या अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लाइव आके अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो वो तब खाली वाउचर एप्लीकेबल है। तो मैं रेगुलर पे कर लेता हूँ। वाउचर सेटिंग है, डिस्काउंट टाइप। अब कभी भी आप मनी अगर आप लिखेंगे ना तो बड़ा थोड़ा लगेगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपये बचा लो, आप लिखेंगे ना इस पर कि सेव अप टू 45% ऑफ, तो वो बेशक आप प्राइस राइज करके अपनी, जो आपको मैंने पिछली लास्ट वीडियो में बताई थी कि वो 400 वाली चल रही है प्राइस, आपने 200 पे करके बेची है, आप 400 को क्रॉस करके आप लिख दें, आप ओरिजिनल प्राइस 400 कर दें, तो उसके बाद लिख दें कि 45% ऑफ है उसके ऊपर, तो वही बात वहीं आ जाएगी, उसी प्राइस पे आप बेचेंगे। लेकिन ये होगा कि आपका क्योंकि वाउचर चल रहा है तो आपको दराज जो है वो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा कर देगा दराज, ताकि आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ। तो मुझे कहते हैं कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं कह देता हूँ कि ये 2 होनी चाहिए मिनिमम, तब मैं जाके अपना जो है वो ऑर्डर करूँगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होना चाहिए मुझे, मैं कहता हूँ कि 400 थी तो 45% उसका बन गया 175, राउंड अबाउट 175 180। तो मैं कह देता हूँ कि ठीक है मैं 180 का डिस्काउंट दूंगा जब वो मुझसे 2 प्रोडक्ट्स लेगा, मतलब कि वो मुझसे 2 प्रोडक्ट लेगा 400 रुपये की, तो उसके ऊपर मैं उसे 45% डिस्काउंट दूंगा। ये 800 के ऊपर 45% डिस्काउंट दूंगा तो तब वो आएगा। और टोटल वाउचर्स टू बी इशूड, अब ये मेरे ऊपर है, मैं इसको कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है 60 वाउचर है मेरी तरफ से, क्योंकि जितने ज़्यादा वाउचर्स होंगे उतने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, जितने ऑर्डर्स होंगे उतनी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। और यूजेज पर लिमिट, मैं एक कस्टमर उसको कितनी दफ़ा यूज़ कर सकता है, मैं ज़्यादातर ऐसे करता हूँ कि मैं 4 कर दूँ। ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जिसको बहुत अच्छी लग रही है ये डील, उसको इकोनॉमिकल लग रही है, वो एक बार बाय करता है उसको दोबारा शो नहीं होता, तो अगर वो 2-3 बार लेना चाहता है कि ठीक है मैं ज़्यादा ऑर्डर कर लेता हूँ, तो उसको वो ज़्यादा बार ऑर्डर कर सके अगर वो बाद में भी आए तो। और अप्लाई टू, ये अब मेरी पूरी शॉप पे है या मेरे SKU पे है, मतलब मेरे एक प्रोडक्ट पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ या मैं अपनी पूरी शॉप की हर चीज़ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं पूरी शॉप पे कर लेता हूँ, क्योंकि चाहे है तो सही नहीं मेरा कोई प्रोडक्ट। आपने जब भी सोर्सिंग करनी है तो सोर्सिंग में से हमेशा आपने 100 रुपीज़ जो होते हैं इसके शिपिंग के, वो आपने निकाल देने, क्योंकि लोग ढूंढते ही हैं कि मुझे फ्री शिपिंग मिल जाए तो मैं वो ऑर्डर करूँगा। ऑफकोर्स कौन चाहेगा कि मैं अलहदा से 100 रुपया या 120 रुपये या 150 रुपये मैं और दूँ अपने ऑर्डर के लिए, ठीक है। और तो इसलिए आप यहाँ पे फ्री शिपिंग लगा सकते हैं, ये प्रमोशन का नेम लगा के आप यहाँ पे ये इनएक्टिव, ऑन गोइंग, स्टार्टेड, ऑल, या ऑल कर दें आप, ये नॉट स्टार्टेड है, और ये आप यहाँ पे ये क्रिएट न्यू कर सकते हैं कि मैं नई शिपिंग देना चाहता हूँ। तो जब भी आप फ्री शिपिंग लगाएं और उसके बाद बेशक अगर आपके ऑर्डर नहीं आते तो मेरे पास आ जाएं आपके, फ्री शिपिंग मैंने लगाई और मेरा ऑर्डर नहीं आया, तो मैं ऐसे मान ही नहीं सकता कि अगर आप फ्री शिपिंग लगाएं और आपका ऑर्डर ना आए, आपको अगर 100 रुपया बच रहा है, 200 बच रहा है, 400 बच रहा है, 100 भी बच रहा है ना, इन द स्टार्ट गिव फ्री शिपिंग, पॉजिटिव रिव्यूज़ लें, साथ आप फ्री शिपिंग दें, ऑर्डर्स उठाएं, दराज आपकी विजिबिलिटी बढ़ाएगा, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपके और ऑर्डर्स आते जाएंगे। जब एक दफ़ा आप स्टैंड कर जाएंगे, एक दफ़ा आपका मॉल, एक दफ़ा आपकी शॉप खड़ी हो जाएगी अपने पाँव पे, उसके बाद आप बेशक प्राइस बढ़ा लें और फिर आप स्लोली अपनी प्राइस बढ़ाते जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। प्राइस के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं चलते चलते एक्सपीरियंस से फिर, कि आप लोगों ने कभी 25% से ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ानी। फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपये की चीज़ बेच रहा था, मैंने 125 से 126 नहीं करनी, मैंने अगर एक दफ़ा प्राइस बढ़ानी है तो मैंने 125 करनी है, मैंने 126 नहीं करनी, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो दराज आपका रैंक डाउन कर देगा कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा रहे हैं। गिराएँ बेशक जितनी मर्ज़ी गिराएँ। मैं आपको बता रहा था कि मैंने उठा के अपनी प्राइसेस जो हैं वो जब मैंने 170 से 220 की थी तो वो भी मैंने एक वक्त में नहीं की थी, पीसेस में की थी, लेकिन जब मैंने गिराई थी
तो मैंने एकदम से गिराई थी। मैंने 220 से सीधा 165 किया था और दराज ने मुझे सेकंड पेज से उठा के सीधा फर्स्ट पेज पे फेंका था। सेलर टूल्स के अंदर हमारा अगला जो पॉइंट है वो आता है सेलर पिक्स। और सेलर पिक्स बेसिकली ये होता है कि जैसे अमेज़ोन पे हम करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ोन प्राइम, मतलब जो मेंबरशिप प्राइम जो होते हैं ना अकाउंट्स, उनको जैसे अमेज़ोन प्राइम दे देता है, वैसे ही दराज दराज पिक्स दे देता है कि हाँ ठीक है, ये मेरी तरफ से रिलायबल इंसान है, आप इससे चीज़ ले सकते हो। मतलब ये जैसे होता है ना कि मैंने जूते मंगवाए तो उसमें उसने ईंटें भेज दी, और मैंने पीछे ब्लैक वॉल मंगवाई तो उसमें उसमें झंडियाँ भेज दी। बहुत सारी हम न्यूज़ सुनते हैं। तो जो सेलर पिक्स वाले होते हैं ये ऐसे होते हैं, फ्लैगशिप स्टोर्स, उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा हो, बल्कि 0% चांसेस होता है उनका कि ऐसे हो। और उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए होना ज़रूरी हैं। वो ये हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी सेलर की जो रेटिंग है वो 60% से प्लस होनी चाहिए। उसके पास 3 या 3 से ज़्यादा एसक्यूज़ मतलब प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कैंपेन्स उसने कम से कम एक चलाई हो। और इंस्टेंट मैसेजेस का उसका जो रिस्पॉन्स है, मतलब अगर बायर मुझे मैसेज कर रहा है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, मुझे बताएं कैसे करना है, या बाय इट नाउ मुझे कैसे करना है, तो मैं उसे इंस्टेंट रिस्पॉन्स करूँ। मतलब मैं उसके 30 मिनट्स की में या 1 आवर में अगर मैं उसका रिस्पॉन्स कर रहा हूँ और मेरा रिस्पॉन्स रेट 80% से ज़्यादा है, तो फिर वो मैं इसमें जो है ना सेलर पिक्स में काउंट हो जाता हूँ। नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे वो हम स्टोर डेकोरेशन की तरफ मूव करेंगे। तो स्टोर डेकोरेशन में बेसिकली ऐसे है कि मैं जैसे अब हम लोग अपना कोई भी हम अपनी दुकान बनाते हैं तो हम उसको डेकोरेट करते हैं, उसके अंदर चीज़ें रखते हैं और मतलब लाइट्स लगाते हैं ये वो। तो इसी तरह जो ई कॉमर्स के स्टोर्स होते हैं उनको भी डेकोरेट किया जाता है। उनके अंदर फॉर एग्जांपल ये जैसे अभी आ रहा है स्टोरेज होम पेज है, कस्टमाइज्ड पेज है हमारे पास, अदर पेजेस हैं हमारे पास, और क्रिएट न्यू वर्जन है, ठीक है, प्रीव्यू योर कंटेंट होम पेज एंड विजिट पेज, ठीक हो गया। मतलब यहाँ से हम अपना होम पेज स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं होम पेज अपना चेंज करना चाहता हूँ, ये यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ अपना होम पेज। अगर मैं कस्टमाइज्ड पेज बनाना चाहता हूँ अपना, वो भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। और भी अगर मैं अपने स्टोर के अंदर पेजेस डालना चाहता हूँ वो भी डाल सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से उसको प्रीव्यू कर सकता हूँ उसमें चेंजेस करके, क्योंकि अभी मैंने चेंजेस की नहीं, इस वजह से वो मुझे शो नहीं करेगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना व्यू पेज करके और इसको मैं जब सेव कर लूँगा, ये शो करेगा कि ये फ़ोन के अंदर कैसा लगेगा, ये शो करेगा कि ये लैपटॉप के अंदर कैसा लगेगा। ये सब चीज़ें करके तो उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि मेरा स्टोर रेडी हो जाएगा। सेलर टूल्स के बाद बारी आती है हमारे सेलर एडवाइज़र की। और सेलर एडवाइज़र में वो ये करता है कि हमें हमारी अकाउंट हेल्थ बता देता है कि फॉर एग्जांपल हमारी अकाउंट की हेल्थ कैसी चल रही है। लेट मी जस्ट शो यू कि फॉर एग्जांपल ये अभी मेरी ज़ीरो है ना, कि अभी मेरी कोई पॉइंट्स नहीं है। तो ऐसे होता है कि जब भी आपके कोई नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं या पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं तो आपकी अकाउंट की हेल्थ बिल्ड होती है कि हाँ ठीक है, अच्छा अकाउंट जा रहा है, बुरा अकाउंट जा रहा है, कैसी चीज़ें लोगों को दे रहा है, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्रोडक्ट एडवाइज़र में ये होता है कि एक सेकंड मैं आपको स्क्रीन पे साथ दिखाता हूँ ताकि फिर मैं आपको सारा समझा सकूँ। यस। तो अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्रोडक्ट नहीं लगी हुई। प्रोडक्ट एडवाइजर में ये होता है कि मेरी प्रोडक्ट कैसी चल रही है और आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं होने वाली, उसको मुझे इन स्टॉक रखना चाहिए, उसको मुझे क्या उसके पेन पॉइंट्स हैं जो मुझे कवर करने चाहिए। मतलब इनके अंदर ये एक एआई सिस्टम है जो आपको ये डिटेक्ट करता है कि इसके क्या पेन पॉइंट्स हैं, किन पॉइंट्स पे मुझे काम करना चाहिए, मुझे अपनी प्राइसिंग कैसी रखनी चाहिए। मतलब ये हर चीज़ जो है ना आपको एक एक ओवरव्यू जो है ना दराज का एआई सिस्टम भी वो आपको प्रोवाइड कर देता है। नीचे फाइनेंसेस हैं, इनकी बेस्ट किस्म की सेलर सपोर्ट है। ये आपके अकाउंट्स और उसकी सेटिंग्स ही हैं। और सेलर डॉक्यूमेंट्स जो ऑफकोर्स आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, मतलब अपने जो आप आईडी कार्ड वगैरह और जो मैंने आपको बताया था कि बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह या इजी पैसा, ये सारा कुछ। इस वीडियो के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब से मेरे अंदर एक पोटेंशियल बढ़ेगा कि हाँ, कि मैं और भी वीडियोस लाऊँ आपके लिए। दराज मैं आप लोगों को आज एक पॉइंट दे दूँ, दराज सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख से लेके 1.5 लाख 2 लाख तक। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसके लिए और प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी भी मैं वीडियोस लाऊंगा। तो ये दराज सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख के साथ जो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ अपनी पैसिव इनकम लाना चाहते हैं। मैं आप लोग को बाकी बाकी लोगों की तरह कोर्सेज नहीं दे रहा कि मेरा कोर्स ले लो, ये ले लो। मैं आपके लिए हर चीज़ बिल्कुल अपने जो मैंने तजर्बा किया उसके लिहाज से मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ चीज़ें, और आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे काम करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को एक थम्स अप देंगे और एक सब्सक्राइब देंगे।
और स्टे ट्यून, क्योंकि इसके बाद हम लाएंगे टिकटॉक शॉप यूके जो बिल्कुल न्यू है, उसके बाद अमेजोन प्राइवेट लेवल का, और उसके बाद ईबे का कोर्स, ईबे ड्रॉप शिपिंग का। तो ये सब, क्योंकि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ और इस हिसाब से मैं पैसे बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी पैसे बनाएं, पैसा बनता है। तो ये सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके साथ आप लोग, मतलब जिसके पास जितना पैसा है वो उस कैटेगरी की चीज़ देखे। मतलब जो जो दराज कर सकता है वो अमेजोन नहीं कर सकता, क्योंकि अमेजोन के लिए कम से कम भी 20-30 हज़ार डॉलर चाहिए। दराज को मैंने एज अ स्टार्टअप किया। मैंने इन सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको मैंने इस तरह डिवाइड किया पैसे के लिहाज से, मतलब 1 से लेके 1.5 लाख तक। फिर जो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं वो 1.5 से लेके तकरीबन 4-5 लाख तक। फिर उसके ऊपर जिसके पास है 10-12 लाख तक, वो वैसे टिकटॉक शॉप कर ले, फिर उसके ऊपर अमेजोन कर ले। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। जो जिस कैटेगरी में फॉल करता हो वो उस तरह पैसा बनाए। मैं तो ये चाहता हूँ आप लोग पैसे बनाओ, पैसिव इनकम अपनी क्रिएट करो। क्यों नहीं करते आप लोग क्रिएट? ये देख रहे हो आप कि मैं आपके सामने बैठ के अगर ये अकाउंट आपके सामने बना रहा हूँ, आप लोगों को पूरा कोर्स दे रहा हूँ, मैं फ्री का कोर्स दे रहा हूँ। लेकिन हमारी आवाम चाहती है कि उनके मुंह में निवाला डाला जाए कि आओ हमेशा ये करो, आप हल्का सा हिलो, आपको सब कुछ मिलेगा। मेरा ये पूरा कोर्स है, मैं आपको पूरा कोर्स दे रहा हूँ कि ए टू लेकर जी तक हर चीज़ समझा रहा हूँ, अपना प्रोडक्ट बता रहा हूँ। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप लोग प्रोडक्ट हंट कर सकते हो, और प्रोडक्ट सोर्स कैसे करनी है, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन आप लोग बस मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करो, तो हमारे पाकिस्तान में पैसा रिवॉल्व होगा। जो पैसा चलेगा ना, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। हम सबको मिलकर पाकिस्तान को बेहतर करना है। और आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।